हमारे पास एक क्लास 10 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स का। 1 मीटर लॉन्ग वायर विथ रेजिस्टेंस 0.85 ओम एंड डायामीटर 0.2 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, हमें सबसे पहले हमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें देखो लेंथ दी हुई है वायर की 1 मीटर, ठीक है। हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है, सॉरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 0.85 ओम, ठीक है। हमें डायामीटर दिया हुआ है 0.2 mm। अब देखो डायामीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, मिलीमीटर को। तो हमें मिलीमीटर में दिया था, उसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 टू द पावर, देखो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 आपका ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर -3 आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब हमें यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। रेडियस हम क्यों निकाल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। रेडियस हम निकाल रहे हैं 0.2/2 हो जाएगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, इंटू 10 टू द पावर -3 आपका है ही यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा, देखो 0.2 आपका हो जाएगा 0.1, 0.2 डिवाइड बाय 2, 0.1 इंटू 10 टू और -3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू और -4, ठीक है, मीटर। ये आपकी रेडियस हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे लॉन्ग वायर है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका πr², ठीक है। आपका πr² हो जाएगा। तो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर आपका क्या है 10 टू और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ से 3.14 इंटू 10 टू और -8, ठीक है। यहाँ पे आपका मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर एरिया है क्योंकि। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है ना, द रेजिस्टिविटी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। आप यहाँ पे सोच रहे हो मैंने टेम्परेचर क्यों निकाला। देखो ये टेम्परेचर आपको हर क्वेश्चन में ऐसे है, ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपको गिवन होता है, बस ये आपको दिखाने के लिए गिवन होता है। आपको इसको कोई कहीं लिखना नहीं होता, ना ये किसी फॉर्मूले में होगा आपका। तो आपका टेम्परेचर बस ये दिखाने के लिए होता है कि आपका अगर टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो उसमें रेजिस्टिविटी भी कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। आपको बस ये दिखाने के लिए दिया होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ये आपको कहीं पे यूज आने वाला ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो एक ये बड़ी शॉकिंग सी बात है, ठीक है। तो आपको देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक है। एक सेकेंड, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ आपका ρL/A होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या है 0.85 इज इक्वल टू, हमें रो निकालना है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। आपका रो रेजिस्टिविटी होती है एल, हमें क्या दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, और हमें एरिया हमने क्या निकाला था ऐसे 10 टू एरिया, अच्छा हमने ये निकाला है 3.14 इंटू 10 टू और -8, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3.14 इंटू 10 टू और -8, ठीक है। ये -8 है ना। अब हम देखो कुछ नहीं करना, बस रेजिस्टिविटी यहाँ से वैल्यू आपकी निकल जाएगी नाम से 0.85 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 10 टू और -8 आपकी ओम मीटर। यहाँ से रेजिस्टिविटी ये निकल के आ जाती है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मेन इसकी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और सबसे मेन बात, आप मिलीमीटर में आपको दिया हुआ था, आप इसको मीटर में चेंज करना भूलना मत। और आप इसे डायमीटर से रेडियस निकालोगे, क्योंकि आपको πr² में आर यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी था और आपको अच्छे से होप समझ में आया होगा।